हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ट्राइब्स इन इंडिया। ठीक है, देखते हैं ट्राइब्स क्या होती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप, ट्राइब्स क्या होती है। ट्राइब्स वो होते हैं जिनका प्रिमिटिव कल्चर हो, ठीक है, और सेक्लूडेड हैबिटेट हो, मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग रह रहे हो। सेक्लूडेड हैबिटेट मतलब अपना शांति से जिंदगी बिता रहे हैं, मजे मस्ती में, कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बहुत दूर है। इनके लिए भारत सरकार की पॉलिसी है ट्राइबल पंचशील। क्या है? ट्राइबल पंचशील। मतलब हम आपके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको जैसे वे ऑफ लाइफ है आपका रहिएगा, आपको जो भी अपना धर्म बनाना है, जो भी पूजा पाठ करना है, जैसे रहना है आप रहिए, आप में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट आपकी हेल्प जरूर करते रहेंगे। जैसे कि पीने का पानी अगर आप कमी हो रही है तो सरकारी नल लगवा देंगे साइड में कहीं, और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर नल है, अगर पानी चाहिए हो तो यहाँ आ जाना। वरना हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये नहीं कि खाने के भिजवाए जा रहे हैं, भंडारा करा रहे हैं उनके लिए, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, ट्राइब मतलब ये प्रिमिटिव कल्चर हो। अच्छा, वो ट्राइब जो भारत सरकार की नजर में, भारत सरकार के सामने नोटेड है, प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं उस ट्राइब को, तो उसको बोलते हैं हम शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब। अच्छा, शेड्यूल्ड ट्राइब बनने का तरीका क्या है? प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं, द प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं कि शेड्यूल ट्राइब है। अच्छा, प्रेसिडेंट को सपने आ रहे हैं रात को कि इसको ट्राइब को बना दो, तो प्रेसिडेंट किससे बात करते हैं? प्रेसिडेंट बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, ट्राइबा, अंडर आर्टिकल 338 ए। अच्छा साहब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, एनसीएसटी बोलते हैं इसको, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, एनसीएसटी, आर्टिकल 338 ए में अंडर आता है। ये रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति क्या करते हैं? शेड्यूल ट्राइब को नोटिफाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब शेड्यूल ट्राइब नोटिफाई हो गई तो किस मंत्रालय के अंडर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर आ जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर आ जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का एक स्कीम लिख लीजिए आप, एक एग्जांपल के लिए स्कीम लिख लीजिए आप। इसका नाम है एकलव्य मॉडल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है। अच्छा, भारत सरकार के लिए शेड्यूल ट्राइब इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हमारा है पार्ट 10 भी है। क्या है? पार्ट 10 एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए हमारा कौन सा है? पार्ट 10। इतना समझ में आ रहा है आपके? देखिए, ये जैसे मैंने अभी आपके यहाँ कॉपी इसमें बोर्ड पे बनाया है मैंने, एज इट इज आप अपने पेपर में बना सकते हो। आप सेंटेंस फॉर्मेशन लंबा लंबी जरूरत नहीं है। शेड्यूल ट्राइब, राष्ट्रपति, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब, एनसीएसटी, उसका आर्टिकल और किस मंत्रालय के अंडर है, उस मंत्रालय की एक स्कीम। आ रहा है आपके समझ में इतना? अच्छा, ट्राइबल पंचशील है कि पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है, हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे आप में। प्रिमिटिव कल्चर और सेक्लूडेड हैबिटेट होता है इनका, आराम जिंदगी जीते हैं। अच्छा, इंडिया में अच्छा कुछ ट्राइब ऐसी हैं जिनकी बहुत ज्यादा बुरी हालत है, भद्दी हालत हो चुकी है, उसके लिए फिर हमने अलग से, इतना आपने बना लिया, इसको अलग कर दूं। कुछ की बहुत बुरी हालत हो गई है तो उनको बोलते हैं पीवीटीजीज। क्या बोलते हैं? पीवीटीजीज। पीवीटीजी क्या होते हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इनकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई है, पीवीटीजीज हो गए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो आईएएस प्री में क्वेश्चन आ चुका है अभी, कितने हैं टोटल? 75 पीवीटीजीज हैं टोटल, 75 पीवीटीजीज हैं। और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर नहीं आता है, ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर, ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर। तो अब
पीवीटीजी का एक एग्जांपल भी लिख लीजिए, शोम्पेन। शोम्पेन करके एक ट्राइब है जो कि आपको मिलेगी ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। मैंने इस ट्राइब का एग्जांपल क्यों लिया, शोम्पेन ट्राइब का ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, क्योंकि ग्रेट निकोबार को डेवलपमेंट प्रोग्रेस के लिए अभी बात चल रही है, ठीक है, तो लोग उस पर बहुत ज्यादा, भारत सरकार उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर हम इसको बहुत ज्यादा डेवलप करने वाले हैं। अच्छा, शोम्पेन ट्राइब ग्रेट निकोबार आइलैंड पर रहती है, इसको खतरा है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेट निकोबार पर ही आपका गालाथिया नेशनल पार्क, और इस गालाथिया नेशनल पार्क का एक एग्जांपल, इसमें कौन जानवर रहता है, जायंट लेदरबैक टर्टल। जब भी आप कुछ भी लिख रहे हो पीवीटीजी पे क्वेश्चन आना कंफर्म है। फुल फॉर्म कितनी है टोटल इंडिया में, किस मंत्रालय के अंडर है, एग्जांपल एक ट्राइब का, ऐसा एग्जांपल देना लेटेस्ट वाला हो, ग्रेट निकोबार, गलाथिया, और वहां जानवर कौन सा मिलता है। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपकी तैयारी एकदम सटीक होगी। काम काम की चीज पढ़ना है। अच्छा, मेरे लिए बहुत आसान होता है, एक और लिख देना यहां पर, जैसे नॉर्थ सेंटिनलीज। नॉर्थ सेंटिनल ईस्ट ट्राइब जो है ये भी अंडमान निकोबार में है और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है उस पर रहती है। वर्ल्ड की सबसे सेक्लूडेड ट्राइब उसे बोला गया है। दुनिया में आज तक कोई इसके पास जाके बात नहीं कर पाया, ठीक है। जो भी कोशिश करी जिसने वो मारा गया है, ये मार देते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे रहते हैं। इतना हुआ। अब हम करने वाले हैं लिस्ट। इतना आप जल्दी से बना लो, लिख लो। हो गया। पता है मुझे। ये है भारत और आज हम कर रहे हैं ट्राइब, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक एक करके चलते हैं। यहां पर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में ट्राइब रहती है, उसका नाम है नईसी ट्राइब। अरुणाचल प्रदेश में ट्राइब, उसका नाम क्या है, नईसी ट्राइब। ऐसे बोलो, बड़ी नई सी ट्राइब है, बड़ी नई सी ट्राइब है। अच्छा, चाइना जो है यहाँ पर कब्जा करना चाहता है। मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में पता रखा है, मिडिवल हिस्ट्री में, कि इतने लोगों ने हम पे अटैक किया, इतने लोगों ने हम पे आक्रमण किया, घोरी, गजनी, अब्दाली, नादिर शाह, समझ में आ रहा है। पर वो टिक क्यों नहीं पाए। पर ऑन दी अदर हैंड अकबर टिक गए। कैसे हो, क्योंकि जो प्यार से रहेगा वो ज्यादा लंबा टिक सकता है हमारे देश में, ठीक है। ब्रिटिश इतने साल राज किए क्योंकि वो केयर भी करते थे, ऐसा नहीं था बदतमीज थे, बुरे थे, बट केयर भी करते थे। सती सिस्टम रिमूव करने में बहुत बड़ा रोल था, विडो रिमैरिज करवाई उन्होंने, ठगी बंद करवाई, वो सब भी काम करे, एजुकेशन को प्रमोट किया, समझ में आ रहा है। इसीलिए वो इतने साल टिक गए, वरना कोई एक दो दिन भी ना टिक पाए इंडिया में। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली नहीं टिक पाए। तैमूर टिक पाएगा इंडिया में, नहीं, इतनी बड़ी फौज थी और टिकना चाहिए था, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर हो क्या रहा है, अरुणाचल प्रदेश पे चाइना कब्जा करना चाह रहा है, चाइना कब्जा करना चाह रहा है। ऐसे ही कब्जा कर लोगे आप, पहले यहाँ के लोगों का दिल जीतो। तो चाइना यहाँ पर उनको फ्री खाना, फ्री बिजली ऐसी ऐसी बोलता है, ऑफर आया है, ठीक है, ये के साथ ये फ्री। हाँ, तो हम भी यहाँ के लोगों को, ये ट्राइब है ना, पता नहीं, होश नहीं है, सब वो है, मदहोश है, ठीक है। ये वाले से गिफ्ट देते हैं डॉलर, ये ऊपर से डॉलर दे रहे हैं, हम नीचे से रुपया दे रहे हैं। पर इनने बोला हमें डॉलर रुपये का मतलब ही नहीं पता, हमें नीचे डॉलर रुपया। तो भारत सरकार ने बोला ठीक है, वो फैसिलिटी तुमको दे रहा है, हम उससे अच्छी फैसिलिटी देंगे आपको, आप इधर ही रहो, हमारी साइड रहो।
ठीक है, तो हमने उनको फैसिलिटी देने के लिए कौन सी स्कीम स्टार्ट करी है वो आएगा पेपर में आएगा। इसको बोलते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमने अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डरिंग विलेजेस हैं चाइना के साथ, वहां पर स्टार्ट किया है हमने। समझ में आ रहा है? देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है इंडियन ट्राइब्स। ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि मतलब बस 5-10 मिनट में हो जाएगा। हुआ? एक खत्म। चलो आगे चलते हैं भैया। फिर यहां पर आया, यहां पर कौन सा स्टेट है? यहां पर है आपका नागालैंड। यहाँ कौन ट्राइब रहती है? नागा ट्राइब रहती है। नागा ट्राइब का फेमस क्या है? चींटियों की चटनी। यहां पर एक ट्राइब रहती है, उस ट्राइब का नाम लिख लो आप, कोनियाक। कोनियाक ट्राइब। ये ट्राइब यहां पर एक फेस्टिवल बनाती है, उस फेस्टिवल का नाम है ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल। ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल बनाती है। अच्छा साहब, फिर यहां पर आए आप मणिपुर। मणिपुर में आए, मणिपुर में आप देख ही रहे हो, रोज न्यूज में चल ही रहा है, कुकी, मैती और जो। तो लिख लो भैया, कुकी, मैती और जो। कुकी, मैती, रो, ये ट्राइब रहती है मणिपुर में। क्या करती है ट्राइब? मणिपुर में लोकटक लेके वो मछली पकड़ती है। लिख लेना, लोकटक लेक। फिर यहां पर आए आप, ये कौन सा भैया? एक का नाम है मिजोरम। मिजोरम जी। लिटरेसी में देखा जाए तो इंडिया पे सेकंड नंबर पे आता है लिटरेसी में। अच्छा, एक और चीज गलत फहमी एक होती है, हमें लगता है ट्राइब मतलब वो लोग जो मतलब पत्ते पहन के नाच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोग भी बहुत एडवांस हैं। अब धीमे 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 इनको समझ में आ गया है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। और बताइए इससे बड़ी बात क्या? अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज नई सी ट्राइब है। स्कीम क्या रखे? हमारे यहाँ स्कीम रखनी पड़ती है हम गंवारों को सिखाने के लिए, क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, और भी कौन सी है वो, मतारी स्कीम। मथारी स्कीम है छत्तीसगढ़ में, श्री अन्न। और यहाँ पे स्कीम का नाम देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। हमारे में क्या, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। हमारे तो बोल भी नहीं सकते ऐसी स्कीम। उज्ज्वला, उजाला, ऐसे तो नाम पढ़ना पड़ता है हमारा। कुसुम, उत्थान है, उम्मीद, वक्फ बोर्ड का नया नाम हो गया। ठीक है, इनका क्या है? वाइब्रेंट विलेज। माय गॉड, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है अरुणाचल की? इंग्लिश। इनका सीएम देखो आप, सूट पहन के आते, टाई लगा के, हमारे सीएम। चलो ठीक है, मिजोरम में सेकंड नंबर पे लिटरेसी। ठीक, ट्राइब बोलते हैं वो लोग अपने आप को, और हम क्या है फिर? अच्छा अच्छा, तो ट्राइब ही बन जाते। मिजोरम जी, राम जी सेकंड पढ़ाई लिखाई। ठीक है, मिजोरम। और यहाँ कौन ट्राइब रहती है? यहाँ पे ट्राइब रहती है, उसका नाम है ब्रू। ब्रू कॉफी नहीं, ब्रू। और एक और नाम है उसका रियांग। ब्रू और रियांग। ये जो ब्रू और रियांग ट्राइब है, ये बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई ट्राइब है। ठीक है, बैंड बजी हुई है इसकी बेसिकली। तो मिजोरम वालों ने भगा दिया था कि हम सेकंड लिटरेसी पे आते, तुम्हारी वजह से हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लोग टुक 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 पहुंच गए त्रिपुरा। फिर त्रिपुरा वालों ने बोला हम ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं तो भगे यहाँ से। तो त्रिपुरा से भग के अब रियांग, तो रियांग या ब्रू जो भी ट्राइब है,
ये अब एक जगह नहीं मिल पा रही है इसको, तो भारत सरकार वापस इसको मिजोरम में प्लेस करवा रही है, लोगों से बोल रही नहीं इसको मत मारो, हम पढ़ा लिखा करवा देंगे इसे। ठीक है। और यहां पर है आसाम में एक ट्राइब है, आसाम में, आसाम में एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे बोलते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, नदी के बीच में बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, मिट्टी मतलब मिट्टी उट्टी इकट्ठा हो गई है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, उस वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड का नाम है माजुली, वो नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है, माजुली, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है आसाम में। यहां पर एक ये आइलैंड है, यहां पर एक ट्राइब रहती है, उस ट्राइब का नाम क्या है, मिसिंग ट्राइब, मिसिंग ट्राइब, खो गई है बेचारी। आसाम में माजुली आइलैंड पे कौन रहती है, मिसिंग ट्राइब रहती है, ठीक है। ये क्या बनाती है, यहाँ पर घर बना के रहती है, और क्या बना के रहेगी, ठीक है। और ये घर किस पे होते हैं, हाउस बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स, STILTS, स्टिल्ट वाले घर क्या होते हैं भैया, ये नदी जा रही है, यहाँ पर इन्होंने खंबे गाड़े ऐसे करके लकड़ी के, उसके ऊपर एक ऐसे करके प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर अपना घर बनाते हैं। ये एंट्रेंस है, यहाँ पर इनकी थार गाड़ी खड़ी होगी, है ना, अरे सब पैसे वाले हैं भाई, और ये रहते हैं ऐसे, और यहाँ से ये एक मछली पकड़ते हैं, यहाँ मछली घूम रही है ना। ठीक है, माजुली मिसिंग। यहाँ पर एक और ट्राइब रहती है आसाम में, उस ट्राइब का नाम है CHUTIA, ठीक है, आसाम में रहती है ट्राइब CHUTIA, TIYA, ठीक है। ये ट्राइब क्या करती है यहाँ पे, ये ट्राइब मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क में घूमती रहती है जानवरों के साथ, ठीक है। और इसीलिए, अच्छा इसीलिए नहीं, वैसे आसाम की ये दोनों साइड जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है। तो आप लोग जल्दी से, जो यूट्यूब वाले हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइए, जो 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो अभी रिसेंटली डिक्लेयर करी गई है 46 यूनाइटेड नेशन की समिट पे, वो जगह का नाम, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ कि वो एक टीला टाइप का है, वहां पर अहोम डायनेस्टी के जो राजा रजवाड़े थे वो अपनी डेड बॉडी गाड़ देते थे, ठीक है, दफन करते थे, अहोम जबकि हिंदू, ठीक है। काजीरंगा और मानस यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट की, जो 43rd वाली साइट है, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट की पहली कल्चरल साइट है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ आसाम में ही यूनेस्को हेरिटेज है, टोटल 3 है, 2 तो मानस और काजीरंगा, और एक वो जिसका नाम आप बताओ, ठीक है, मैं सब नहीं बताऊंगा। तो ये वाले जो है CHUTIYA वाले, ये इधर देख रहे हैं, जंगल जंगल पता चला, ठीक है, इतना हुआ। अब पलट रहा हूं मैं, ठीक है। सिक्किम गैंगटॉक, यहाँ नहीं रह रही कोई ट्राइब, ठीक है। यहां पर है मेघालय, क्या नाम है, मेघालया, ठीक है, मेघालय, मेघा मतलब लड़की का नाम बारिश, तो इसके लिए शिलोंग शी कैपिटल है। अच्छा साहब, तो हमें पता है, सबको पता है शिलोंग, ये बनाया गया था 1971 में, क्यों बनाया गया था, बांग्लादेश वाले घुस रहे थे, आज भी घुस रहे हैं, तो और स्टेट बना लो यहाँ पे 3-4, ठीक है। 1971 में मेघालय बना था, शिलोंग, ठीक।
ये आपका 6 शेड्यूल एरिया भी है। अरे वाह, 6 शेड्यूल से हमें समझ में आता है AMTM, आसाम, जिसमें आपकी मिसिंग ट्राइब है माजुली में, मेघालय, टी है आपका त्रिपुरा, ठीक है, और ये मिजोरम, मिजोरम की ब्रू और रियांग, ठीक है। अब मेघालय कहानी जरा समझ लीजिए 2 मिनट। ये है मेघालय, ठीक है। मेघालय पे यहाँ पर है पहाड़ी, यहाँ पर होती है बारिश, और यहाँ पर है छेद, ठीक है साहब। क्या मतलब, यहाँ पर इस वाले पहाड़ का नाम है गारो हिल्स। यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक जो है इसका नाम है नोक्रेक पीक। क्या नाम है? यहाँ बारिश होती है, इस वाले का नाम है खासी हिल्स। खासी हिल पर गारो ट्राइब गारो हिल पे, खासी ट्राइब खासी हिल पर, और ये यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पे औरतें रहती हैं ज्यादातर। क्या है यहाँ पर? मैट्रिलीनियल सोसाइटी है, मैट्रिलीनियल सोसाइटी है। और ये लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं? लिविंग रूट ब्रिज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहाँ पर ये क्या बनाते हैं? लिविंग रूट ब्रिज बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है आपका जयंतिया हिल। क्या है यहाँ पर? ये जयंतिया हिल में ये लोग करते हैं रैट होल कोल माइनिंग। क्या करते हैं? पहाड़ में सुरंग है, उस सुरंग में छोटे छोटे बच्चे घुसते हैं और हाथ से कोयला निकालते हैं। कोल माइनिंग, कोयले की खदान है, रेड होल। ये 2013 में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन कर दिया था। बैंड इन 2013 बाय एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था? क्योंकि इसमें छोटे बच्चे जाते थे, और फिर अंदर इतनी गहरी सुरंगें हैं, होल है, कि नीचे नदियां बह रही हैं। और ये जो गुफाएं हैं, लाइमस्टोन केव भी है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? जिसे बोला जाता है क्रीम, KREM, क्रीम। लाइमस्टोन गुफाओं को क्या बोलते हैं? क्रीम बोला जाता है यहाँ पर। आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पानी कहां पर होता है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पानी होता है ग्लेशियर में। और नंबर 2 कहां पर होता है? नंबर 2 होता है आपका ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड। उसमें यहाँ पे बच्चे जाते हैं, लाइमस्टोन बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, चूने की गुफा, और अंदर घुस गए और सीधे नदी में बह के पता नहीं कहां चले जाते हैं। नेवी आ जाती है, इंडियन नेवी इनको बचाने के लिए, तो ना बचा पाए, सीधे चले जाते हैं, बे ऑफ बंगाल तक पहुंच जाएंगे। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, लाश होना मिलेगी। ठीक, मेटल सोसाइटी खासी। अच्छा, गारो हिल पे गारो ट्राइब, खासी हिल पे खासी ट्राइब, जयंतिया हिल में जयंतिया ट्राइब। सबसे आसान है यहाँ की ट्राइब, ऐसी होना चाहिए था नाम। झारखंड में झारखंड ट्राइब, आसाम में आसाम ट्राइब होनी चाहिए थी, पर क्योंकि इतनी ज्यादा ट्राइब है कि हमने उनको अलग अलग नाम दिया है। इनको खुद को नहीं पता होगा कि इनका नाम मिसिंग है, नहीं इसी बोलते हैं अपने आप को, इन्हें नहीं पता है क्या मतलब है, नाम में क्या रखा है ना। ये तो सोसाइटी हम लोग बनाते हैं, नाम धर्म जात पात कर सके, ताकि डिवाइड एंड कॉन्कर। हम बच्चा पैदा हो तभी करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर उसको। अंग्रेज छोड़ के क्या गए? अंग्रेज तो कुछ फिलॉसफी दे गए हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माथे पे लिखा होता है कि हिंदू परिवार में पैदा हो गया, नहीं ना। उस बच्चे का क्या कसूर है जो इस समय सीरिया में पैदा हो रहा है, जो यूक्रेन में पैदा हुआ है जब बम गिर रहा है, जब बांग्लादेश में पैदा हो गया बॉर्डर वाले रीजन में, उसको पता था क्या कहाँ पैदा हो रहा है? कह रहा है पैदा होते हो भैया सीरिया में ले आए, हमास के पास, हिजबुल्ला।
नाइजीरिया बोको हराम, बस इतना सा बॉर्डर है। इधर पैदा हो गए तो नर्क है तुम्हारी जिंदगी, इधर पैदा हो गए तो बल्ले बल्ले, मतलब इंडिया में पैदा हो गए आप तो मिलेगा आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, टॉयलेट भी मिलेगा आपको। कौन सा टॉयलेट? ठीक है, प्रधानमंत्री टॉयलेट योजना, पीएम नेट भी मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, यूपीआई मिलेगा, राशन मिलेगा, 2 रुपए का गेहूं, 3 रुपए का चावल, 5 रुपए की दाल और तेल, बना के खा लो। ठीक है, और क्या, गुरुद्वारा मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, पर बस आप इधर हो जाओगे तुम्हें कुछ ना मिलेगा, तुम्हें मिलेगा जूते, जूते भी नहीं मिलेंगे भाई, नंगे पैर मरे। आया, इतना हुआ, इतना आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, ओके, हम लोग अब फिर सेकंड पार्ट करते हैं।